हेलो गाइज। सो अभी हम लोग फिजिक्स का नया लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि है व्यू ऑप्टिक्स। गाइज व्यू ऑप्टिक्स हम लोगों ने कुछ दिनों पहले भी स्टार्ट किया था, बट कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग वो लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी फिर से हम लोग व्यू ऑप्टिक्स लेसन स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स में गाइज आपका थर्मोडायनेमिक्स लेसन शुरू था, बट अभी थर्मोडायनेमिक में कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम अगर ऑफलाइन लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोगों का एक ही काम है, हम लोग ये लेसन तो स्टार्ट कर देंगे व्यू ऑप्टिक्स। आप लोग थर्मोडायनेमिक में अब तक जितना कुछ पढ़े हो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो सारी बातें आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ। उसके बाद जब ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे तो हम लोग जो भी थर्मोडायनेमिक्स है वो फिर से रिवाइज कर लेंगे और जो बचा कुचा टॉपिक है वो भी कवर कर देंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यू ऑप्टिक्स। अभी व्यू ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर देंगे। गाइज लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि मैं जितने कुछ बातें बताऊंगा वो सारी बातें आपको लिखना है। फिर अगर आप ऑफलाइन लेक्चर के ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट होने के बाद आप बोल दोगे कि हमारे पास लिखे हुआ कुछ नहीं है, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो बार बार वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, बार बार हमेशा वीडियो ही देखना पड़ेगा आपको। आप सारी बातें लिख लो, इस लेक्चर में समझ लो। रिवीजन के लिए आप लोगों का जो भी नोटबुक में लिखे हुआ है वो सफिशिएंट है, आप रिवीजन कर सकते हो उसके ऊपर से अच्छी तरह से। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट विद व्यू ऑप्टिक्स। अभी गाइस व्यू ऑप्टिक्स में आपको अगर आसान भाषा में बोला जाए तो आपको लाइट की स्टडी है। अभी लाइट का नेचर किस तरह से है, लाइट के जो कुछ भी फिनोमिनॉन होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो वो सारे फिनोमिनॉन भी अभी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो होता क्या था गाइज, अभी मॉडर्न फिजिक्स अगर आप देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स लाइट को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है। बट अगर आप क्लासिकल फिजिक्स देखोगे, मतलब पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो अलग अलग साइंटिस्ट का लाइट को देखने का अलग अलग जरिया था। कोई साइंटिस्ट बोलता था कि लाइट का मतलब ये है, कोई साइंटिस्ट बोलता था कि लाइट का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुराने ज़माने में कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या थ्योरी था लाइट के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मतलब अल्टीमेटली हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट देखेंगे, मतलब थ्योरी देखेंगे लाइट के रिलेटेड। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आ गए थे गाइस न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट ने बोला था कि भाई लाइट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो उन्होंने एक एक बातें हमें बताई, बस वो बातें हमें ध्यान देना है कि भाई न्यूटन ने ऐसे ऐसे बातें बताई। अगर आपका कुछ डाउट होगा, अगर डाउट न्यूटन सॉल्व कर पाते तो हम न्यूटन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने एक आधा सवाल न्यूटन को पूछा कि भाई आपने ये जो थ्योरी में ये बोला है ये प्रूफ करके बताओ, और अगर न्यूटन को प्रूफ नहीं करते आया तो हम लोग बोल देंगे कि न्यूटन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन साहब ने सबसे पहले क्या बोला। तो देखो गाइस, लाइट के जो भी फिनोमिनॉन होते हैं, लाइट के फिनोमिनॉन मतलब जैसे आप लोगों ने देखा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन आप लोगों ने देखा है। रिफ्लेक्शन मतलब अगर बेसिकली आप किसी मिरर के ऊपर लाइट डालते हो तो लाइट वापस आ जाता है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी देखा है। मान लो पानी के ऊपर आप लाइट डाल दो तो पानी का आप अंदर रेज जाती हुई दिखती है, तो ये रिफ्रैक्शन होता है। ये देखा है ना आपने? तो ऐसे कुछ फिनोमिनॉन होते हैं जो आपने कुछ देखे कुछ नहीं देखे। तो इस लेसन में हम लोग सारी बातें देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो सबसे पहला पॉइंट न्यूटन बोलता है उसके थ्योरी का कि ये जो लाइट होते हैं, ये लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिनका मास बिल्कुल ही नहीं होता, और इन छोटे छोटे पार्टिकल को न्यूटन बोलता है कॉर्पेस्कल। न्यूटन ने नाम दे दिया कॉर्पेस्कल। तो थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि गाइस लाइट किससे बना है, तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनका बिल्कुल ही मास नहीं, निग्लिजिबल मास है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है इनको न्यूटन नाम देता है कॉर्पेस्कल। सो फर्स्ट पॉइंट है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल हैविंग निग्लिजिबल मास कॉल्ड एज कॉर्पेस्कल। चलो न्यूटन ने बोल दिया कि लाइट कॉर्पेस्कल से बना है, हम लोगों ने मान लिया। दूसरा पॉइंट देखो गाइस, न्यूटन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो लाइट है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ये जो कॉर्पेस्कल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिशा में भागते हैं। मतलब ऐसा आगे पीछे नहीं भागेंगे, एकदम स्ट्रेट दिशा में भागेंगे, और उनका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब मान लो अगर आपके पास कोई एक टॉर्च है, आपने अगर स्विच ऑन किया तो आपके पास जो लाइट आ रहा है, तो अल्टीमेटली न्यूटन बोलता है कि आपके पास कॉर्पेस्कल आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट दिशा में भाग रहे और इनका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये न्यूटन ने बोला। तो कॉर्पेस्कल्स आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ लाइट में से ही वो कॉर्पेस्कल निकल रहे। गाइस कॉर्पेस्कल मतलब क्या? न्यूटन ने बोला
कि लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल को वो कॉर्पेस्कल बोल रहा है. सो कॉर्पेस्कल्स आर इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन. एकदम स्ट्रेट दिशा में एक सरी का स्पीड लेके वो कॉर्पेस्कल भाग रहे हैं. चलो लोगों ने ये भी मान लिया, दो बातें न्यूटन ने बोल दी. थर्ड बात देखो गाइस, न्यूटन क्या बोलता है कि ये जो आपके अलग अलग कलर के आप लाइट देखते हो गाइस, जैसे हम लोग वॉयलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कलर के हम लोग लाइट दिखते हैं ना, तो उनके पीछे रीजन क्या है. तो न्यूटन साहब बोलते हैं कि अगर आपके कॉर्पेस्कल का साइज बदलेगा तो लाइट का कलर बदल जाएगा. मान लो ये रेड कलर का लाइट है और एक ग्रीन कलर का लाइट है. मान लो मैंने टॉर्च ऑन की, यहाँ से रेड कलर का लाइट निकला और यहाँ से ग्रीन कलर का लाइट निकला. अब न्यूटन ने पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया कि लाइट में कॉर्पेस्कल होते हैं. तो लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर, ये क्या बात हुई. तो न्यूटन साहब बोलते हैं कि भाई ये ग्रीन कलर के लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उनका साइज अलग है, और इन रेड कलर के लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनका साइज अलग है. साइज अलग होने के कारण अलग अलग कलर है. अब ऐसा न्यूटन ने बोला, मतलब ये जो रियलिटी में क्या है वो बात तो किसी को पता नहीं थी. उस टाइम पे न्यूटन बहुत बड़ा नाम था. चलो लोगों ने ये भी बात मान ली कि थर्ड पोस्टुलेट क्या था न्यूटन का, कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पेस्कल. मतलब कॉर्पेस्कल का साइज बदलेगा तो कलर बदल जाएगा. चलो ये भी बात मान ली लोगों ने. फोर्थ पॉइंट देखो गाइस, क्या बोला कि हम लोगों को ना लाइट का सेंस होता है गाइस बहुत बार. मतलब मान लो अगर किसी ने आपके सामने, मान लो अगर आंखों के सामने हाथ रख दिया और आपके सामने से कोई गया, तो भी आपको सेंस होता है कि आपके सामने से कोई गया कभी कभी. या तो फिर आप जब मॉर्निंग को उठते हो तो आपकी आंखों में जब तक लाइट नहीं जाता तब तक आपको पता नहीं चलता कि बाहर उजाला है या नहीं है. तो आप जैसे दिन होता है वैसे रोशनी आपकी आंखों में जाती है और आपको सेंस होता है कि भाई अगल बगल में लाइट है. तो न्यूटन साइंटिस्ट ने बोला कि आपको लाइट का सेंस कब होगा, जब कॉर्पेस्कल आपकी आंखों में चले जाएंगे. अगर आपने आंख बंद कर ली तो आपको अंधेरा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि कॉर्पेस्कल आपके आंखों के अंदर नहीं जा सकते. तो जब कॉर्पेस्कल आपके आंखों में जाएगा तब जाके आपको लाइट दिखाई देगा, तब जाके आपको लाइट का सेंस होगा. सो वी फील द सेंसेशन ऑफ लाइट व्हेन कॉर्पेस्कल एंटर इन आवर आईज. चलो भाई ये भी बात लोगों ने मान ली, क्योंकि आंख बंद करने के बाद अंधेरा दिखता है, आंख खोलने के बाद बेसिकली कॉर्पेस्कल अंदर जा रहा है, इसलिए हमको अगल बगल में लाइट दिख रहा है. चलो ये भी बात मान ली. नेक्स्ट पॉइंट क्या था गाइस, फिफ्थ, कि अभी न्यूटन साइंटिस्ट देखो जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनन होता है ना, वो देखो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. मान लो गाइस, मान लो आपके सामने कोई एक सरफेस है. अभी इसके ऊपर अगर हम लोगों ने लाइट डाल दिया, मान लो मिरर है, मिरर, इसके ऊपर अगर आप लोगों ने लाइट डाल दिया तो आप ये देखते हो कि लाइट इस दिशा में भागता है. मतलब ये आने वाला लाइट तो ये जाने वाला लाइट. तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. गाइस ये रिफ्लेक्शन फिनोमिनन से ही हम लोग बहुत सारी अगल बगल में बातें देख सकते हैं. अभी फिलहाल हम लोगों को वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है. रिफ्लेक्शन आपको सबको पता है. अभी लोगों ने बोला कि अब एक काम करो, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये जरा बताओ हमको. तो न्यूटन साइंटिस्ट देखो कितने बड़े अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है. न्यूटन साइंटिस्ट का कहना है कि मान लो, अभी देखो ये पॉइंट तो हो गए हमारे, ये मिटा देंगे हम लोग. न्यूटन साइंटिस्ट बोलता है कि मान लो कोई एक मटेरियल है आपके पास जो कि छोटे छोटे एटम से बना होगा. हर एक चीज एटम से बनी हुई होती है ना. वैसे मान लो आपका जो आईना है, मिरर है, वो भी छोटे छोटे एटम से बना होगा. अभी वो बोलता है कि लाइट आ रहा है. अभी गाइस लाइट आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लाइट आ रहा है मतलब कौन आ रहा है? कॉर्पेस्कल आ रहा है, क्योंकि लाइट को ही कॉर्पेस्कल बोला ना. तो चलो यहां से एक लाइट आ रहा है. तो न्यूटन ने बोला कि ये जो आपका कॉर्पेस्कल है, ये इस मटेरियल को, ये जो मटेरियल है ये कॉर्पेस्कल को रिपेल कर रहा है. रिपेल कर रहा है मतलब धकल रहा है, और रिपेल कर रहा है इसीलिए ये कॉर्पेस्कल अंदर ना आते हुए वापस चला गया. तो देखो गाइस न्यूटन ने जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिनन है ये कैसे एक्सप्लेन किया कि ये जो आने वाला कॉर्पेस्कल है इसको अगर इस मटेरियल ने रिपेल किया तो वो कॉर्पेस्कल आपका उधर चला जाएगा, और इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ये जो आने वाला लाइट है, इस लाइट को इस सरफेस ने रिपेल किया, इसलिए वो लाइट चला गया वापस, इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ. अब ये न्यूटन का कहना है. सो ही टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन
he suggested that corpuscle are repel from the reflecting surface. चलो ये बात। उसी तरह का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन मतलब हम लोगों ने देखा है रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है कि अगर आपका ये वाटर है, यहाँ पे ऊपर एयर है, मान लो यहाँ पे वाटर है, तो अगर आप लोगों ने लाइट डाला तो आपका लाइट अंदर चला जाता है, ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर बाहर जाएगा तो ये होगा रिफ्लेक्शन, अगर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो 2 पॉइंट में उसने बातें क्लियर कर दी। ये जो लाइट का फिनोमिनॉन है, मतलब आप जो आपके रियल लाइफ में देखते हो रिफ्लेक्शन कभी रिफ्रैक्शन, ये जो घटना है ये न्यूटन कैसे एक्सप्लेन करता है कि भाई अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट रिपेल, उसको कॉर्पस्कल को मटेरियल रिपेल कर रहा है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मटेरियल कॉर्पस्कल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो ये 2 भाषा में, 2 शब्दों में न्यूटन ने ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिनन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर भी लोगों ने यकीन कर दिया कि चलो भाई ऐसा होता होगा। तो 6 पॉइंट क्या है, ही एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन बाय सजेस्टेड दैट कॉर्पस्कल आर अट्रैक्टेड बाय द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलो ये भी बात मान ली। नेक्स्ट पॉइंट बोला गाइस न्यूटन साइंटिस्ट ने कि देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था, कॉर्पस्कल, लाइट कॉर्पस्कल से बना है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो लाइट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया था कॉर्पस्कल का। सेकंड पॉइंट क्या है, बोला कि ये जो कॉर्पस्कल है ये एक ही दिशा में भाग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तीसरा पॉइंट बोला कि अलग अलग कलर किसके वजह से, अलग अलग साइज ऑफ कॉर्पस्कल की वजह से। चौथा पॉइंट हमें क्या बोला कि हमारी आंखों में जब कॉर्पस्कल जाता है तब हमें लाइट का सेंस होता है। पांचवा पॉइंट बोला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉर्पस्कल को रिपेल कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। छठवां पॉइंट बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉर्पस्कल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी आगे वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो गाइस 2 प्रकार के मीडियम होते हैं, एक डेंसर और एक रेयरर। जैसे आप हवा को देखोगे तो हवा रेयरर होती है, पानी को अगर देखोगे तो डेंसर होती है। जहां आइटम की गर्दी ज्यादा होती है ना वो डेंसर मीडियम होता है। जैसे अगर आप लोग ये वॉल देखोगे तो ये वॉल में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है बहुत पास है, इसलिए वॉल सॉलिड स्टेट में। अगर हम लोग एयर की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का गर्दी कम है, इस वॉल में मॉलिक्यूल का गर्दी ज्यादा है क्योंकि पास है सभी। तो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो मान लो गाइज आपको अगर गर्दी में से जाना है, आप मार्केट में गए और बहुत सारी गर्दी है, तो गर्दी में से अगर आपको गाड़ी चलाना है तो गाड़ी आप तो स्पीड भगा नहीं सकते। वही अगर खुला रास्ता है तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड से भगा सकते हो गाड़ी। ये तो बात होती ना हमारे जनरल लाइफ की। बट न्यूटन साहब का क्या करना था कि न्यूटन साहब ने एक गलती कर दी, उन्होंने बोल दिया कि डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है और रेयरर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम होता है। मतलब गर्दी में लाइट ज़्यादा तेज भागेगा और रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। ये न्यूटन साइंटिस्ट ने बोला और ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी उन्होंने। तो 7वां पॉइंट, बट ये तो न्यूटन का कहना है, हम लोग तो बस देख रहे हैं न्यूटन का क्या कहना है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, ये न्यूटन का कहना था। चलो ये भी बात देख ली लोगों ने। 8 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि अभी हम लोग कुछ मीडियम को देखते हैं कि कुछ मीडियम ट्रांसपेरेंट ऑफ लाइट होते हैं। मतलब मान लो तुम्हारे और मेरे बीच में यहाँ पे एक मिरर रख दिया, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ, तो इस मिरर को तो हम लोग बोल देंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है भाई, ये होता है ना। और मान लो आपके सामने और मेरे और आपके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, तो ना तो मैं आपको देख पाऊंगा ना तो आप मुझे देख पाओगे। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होता है वगैरह, ये इसके पीछे क्या रीजन है, ये सवाल लोगों ने पूछा। तो न्यूटन ने क्या बोला कि मान लो गाइस ये मीडियम, मान लो ये मीडियम है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर इस मीडियम से देखोगे तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो न्यूटन का कहना ये था कि ये जो कॉर्पस्कल आ रहा है, ये कॉर्पस्कल का जो साइज होगा, सबसे पहले ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल तो छोटे छोटे एटम से बना होगा, तो इस मटेरियल को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लो ये मटेरियल है। अब ये मटेरियल बहुत सारे एटम से बना हुआ है, तो हम लोग इस मटेरियल के 2 एटम उठाते हैं। अब ये मटेरियल, ये जो 2 एटम है, ये तो हमारे आंखों से दिखने नहीं वाले, बट हम लोग बस एक एज अ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखना चाहते हैं
कि ये जो आपका मटेरियल है, जो जिसको आप लोग ट्रांसपेरेंट बोल रहे हो, तो ये ट्रांसपेरेंट आपको उधर का कैसे दिखाई दे रहा है? तो न्यूटन ने बोल दिया कि ये जो मीडियम है, जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये छोटे छोटे एटम से बना होगा। अभी उसमें से 2 एटम आप लोग उठा लो, चलो ये 2 एटम उठा ले जो कि बहुत छोटे होंगे और छोटे छोटे होंगे, आंखों से नहीं दिखा देंगे, फिर भी आप देख लो कि 2 एटम होंगे। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, वो बहुत कम होगा बट कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा 2 एटम के बीच में, होगा भाई बिल्कुल। तो ये जो आपका लाइट आ रहा है, मतलब आपके जो कॉर्पेस्कल आ रहे हैं, अगर इस कॉर्पेस्कल का साइज, ये जो गैप दिखाई दे रही है ना आपको गैप, अगर इस गैप में से अगर ये कॉर्पेस्कल पास होगा तो ये कॉर्पेस्कल चला जाएगा उधर, तो आपको उधर का भी दिख जाएगा। तो ये अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका मतलब इसके जो 2 मॉलिक्यूल है, उन 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरस्पेस है, उस इंटरस्पेस में से आपका कॉर्पेस्कल पास हो रहा है, आर पार जा रहा है, इसलिए तो कॉर्पेस्कल उधर जा रहा है और आपको उधर का भी दिखाई दे रहा है। बट अगर मान लो ये दीवार है, आपको उधर का कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 एटम है, इस दीवार के जो 2 एटम है, उनके बीच में का जो स्पेस है वो इतना छोटा है कि कॉर्पेस्कल उसमें से जा ही नहीं पा रहा है। तो अगर कॉर्पेस्कल इसमें से जाएंगे ही नहीं तो उधर का दिखेगा नहीं। तो ऐसा न्यूटन ने बोला कि कौन सा मीडियम ट्रांसपेरेंट ऑफ लाइट होगा और कौन सा मीडियम ओपैक ऑफ लाइट होगा। जो मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होता उसको ओपैक ऑफ लाइट बोलते हैं। उसने वही एक्सप्लेन किया कि कॉर्पेस्कल कैन पास थ्रू इंटरस्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंस। अगर 2 मॉलिक्यूल में का इंटरस्पेस में से अगर कॉर्पेस्कल पास होता है, देन दिस सब्सटेंस आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट। बट अगर नहीं पास होता है, देन दिस सब्सटेंस इज ओपैक ऑफ लाइट। तो देखो गाइस, ये 8 पॉइंट न्यूटन ने अपने थ्योरी में बोले कि लाइट ऐसा होता है। तो अगर आपको किसी ने न्यूटन थ्योरी पूछा तो न्यूटन थ्योरी में ये चीज़ें आपको बताते आना चाहिए गाइस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन ने क्या क्या बोला, देखो गाइस क्या क्या न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने गाइस अभी याद रखने के लिए क्या क्या देखने का, सबसे पहले जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है, ये भी एक फिनोमिनॉन होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या, देखो गाइस लाइट एक ही दिशा में सीधे जाते हैं। अगर आप टॉर्च दबाओगे तो लाइट सीधे, कभी लाइट आगे जाके पीछे नहीं आता, लाइट हमेशा आगे जाते रहता है। तो इस बिहेवियर को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो न्यूटन की जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद में गाइस रिफ्लेक्शन को भी न्यूटन ने एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद में कलर ऑफ लाइट भी न्यूटन बता पाया और सेंसेशन ऑफ लाइट भी बता पाया। तो देखो ये 5 बातें न्यूटन की थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई। बट इसके अलावा भी कुछ बातें थी जो न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए हम लोग न्यूटन की थ्योरी को उस जमाने में फेल बता दिया, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद। तो याद रखने के लिए कैसे याद रखने का गाइस कि न्यूटन की थ्योरी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलती है। कैसे कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिसको कॉर्पेस्कल बोलने का, और वो सीधी दिशा में जाते हैं कांस्टेंट स्पीड में। इसका मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने रिफ्लेक्शन फिनोमेना भी एक्सप्लेन किया, कैसे कि कॉर्पेस्कल को रिपेल करता है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। न्यूटन ने रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया, कैसे कॉर्पेस्कल को रिफ्लेक्टिंग मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट कलर भी न्यूटन बताया हुआ है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट क्यों होते हैं, डिफरेंट साइज की वजह से। और हमें लाइट का सेंसेशन क्यों होता है, क्योंकि कॉर्पेस्कल हमारे आंखों में जाता है। तो ये सारी बातें न्यूटन ने बता दी। बट इसके अलावा गाइस उसके बाद फिर न्यूटन की तो थ्योरी बोल दी, न्यूटन ने ये सारी बातें तो बोल दी, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें न्यूटन ने एक्सप्लेन की। बट उसके बाद गाइस 1850 में एक साइंटिस्ट आए फौकॉल्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली लोगों को प्रूव करके बताया कि ये जो वेलोसिटी होता है लाइट का, वो डेंसर में कम होता है और रेयर में ज़्यादा होता है। फौकॉल्ट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। तो न्यूटन ने तो उल्टा बताया, तो न्यूटन यहाँ पे गलत हो गया। तो न्यूटन ने बस थियोरेटिकली बोल दिया था ये, बट फौकॉल्ट साइंटिस्ट ने तो एक्सपेरिमेंट करके ये बोल दिया कि नहीं भाई, न्यूटन साइंटिस्ट का जो बोलना है वो गलत है। वेलोसिटी जो लाइट का होता है वो रेयर में ज़्यादा होता है और डेंसर में कम होता है। तो ये ड्रॉबैक था न्यूटन कॉर्पेस्कुलर थ्योरी का। सबसे पहला वाला ड्रॉबैक ये गाइस कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन डेंसर, ये सही चीज़ है। तो ये तो न्यूटन का ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था गाइस कि न्यूटन साइंटिस्ट लाइट के बारे में और भी बहुत सारे फिनोमिनॉन है जो अब तक आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। अभी आप इस लेसन में सुनोगे तो बस मैं कुछ नाम आपके सामने लाता हूँ, वो नाम बस नाम देख लेना। हम लोग आने वाले लेक्चर में वो सारी बातें देखेंगे। सो कुछ फिनोमिनॉन होते गाइस लाइट के, जैसे डबल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस,
डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये लाइट के फिनोमिनन होते हैं। ये सारे फिनोमिनन न्यूटन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया न्यूटन थ्योरी का। इसमें मैं आपको ये बोल देता हूँ, डबल रिफ्रैक्शन और साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ये 2 मिनट में आपको बता भी सकता हूँ, बट ये जो होता है ना पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये 2 मिनट वाली बातें नहीं है। इसके ऊपर आपके बड़े बड़े टॉपिक है आगे जाके, ठीक है। सो डोंट वरी, ये तो बाद में हमको समझ भी जाएगा। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस, आप लोगों ने 10th में ये डायग्राम देखी होंगी। मान लो ये रे ऑफ लाइट आया, यहां से बेंड हुआ, ये वाटर है, ये एयर है, और ये फिर से एयर है, और ये लाइट चला गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, दूसरे मीडियम से वापस मीडियम में चला गया, तो लाइन बेंड होते होते यहां से यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से भी यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस रिफ्रैक्शन को डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो, एक बार यहां से यहां आया तो रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से यहां गया फिर भी रिफ्रैक्शन हुआ, तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना, इसको डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये हमारे लाइफ में, रियलिटी में होता है। न्यूटन साइंटिस्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये डबल रिफ्रैक्शन क्या हुआ। उसने तो बस यही बोल दिया था कि भाई अट्रैक्शन रिपल्शन, बट यहाँ तो देखो ना दोनों चीजें हो रही है। तो वो डबल रिफ्रैक्शन आया नहीं, उसको एक्सप्लेन करते। साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये फिनोमिनन का होता है। साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ। तो हमारा कभी कभी बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं कि साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। कहाँ पे? अगर आप मान लो आपके पास ये वाटर है, इसके ऊपर अगर आप टॉर्च से लाइट डालोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहां से आपको लाइट, पानी चमकता हुआ दिखता है, मतलब लाइट बाहर भी निकल रहा है और अंदर भी आपको उजाला दिख रहा है। मतलब जब आप पानी के ऊपर लाइट डालते हो तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है, और थोड़ा कुछ अमाउंट रिफ्रैक्ट भी होता है। मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो इसको साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं, या तो कोई पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन बोलता है। अब ये चीज रियलिटी में होती है हमारे लाइफ में, बट न्यूटन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक साथ रिपल्शन और एक साथ अट्रैक्शन, या तो रिपल्शन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। साथ साथ में रिपल्शन और अट्रैक्शन थोड़ी ना हो सकता है। तो ये न्यूटन को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये जो फिनोमिनन है लाइट का, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो न्यूटन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये सारे फिनोमिनन न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये आप चीज नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में न्यूटन का बोलना था कि लाइट से कॉर्पस्कल निकल रहे, तो भाई थोड़ी देर बाद तो लाइट का मास तो पूरा कम होना चाहिए था। बट हम लोगों ने थोड़ी देर बाद देखा तो लाइट का मास तो अभी भी उतना ही है। मान लो अगर कोई लाइट हम लोगों ने चालू किया तो उसमें से कॉर्पस्कल निकल रहे। कॉर्पस्कल तो छोटे छोटे पार्टिकल है ना। तो दिन ब दिन अगर कॉर्पस्कल निकलते जाएंगे तो ये कुछ दिनों बाद तो लाइट तो खोखला हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, मास 0 हो जाएगा उसका। बट हम लोग कुछ दिनों बाद लाइट का मास मोजा तो वो तो उतना ही था। तो यहाँ पे भी न्यूटन का थ्योरी फेल हो गया। ठीक है ना गाइस? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, 3 ड्रॉबैक्स आप याद रखिए। उसके बाद में ये न्यूटन्स की थ्योरी है। तो गाइस इस थ्योरी के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये पूरी थ्योरी दिमाग में फिट है तो। आप लोग इसको लिख लो सही तरह से नोटबुक में, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है गाइस? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे। न्यूटन के बाद कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने लाइट के बारे में क्या बोला, क्योंकि अभी तो ड्रॉबैक्स आ गए, तो ये तो थ्योरी फेल हो गई। अभी दूसरे कौन से साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या बोलते हैं लाइट के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू सो मच।